हेलो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के प्यारे बच्चों, क्लास 12 साइंस में हो और फिजिक्स में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। रैंकर्स में आप सभी का स्वागत है। फिजिक्स मेड इजी फॉर यू ऑल। मेरा नाम है शहबाज सर। बाय प्रोफेशन मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, बट बाय पैशन मैं एक फिजिक्स एजुकेटर हूं। तो चलिए हमारे पहले चैप्टर से ही शुरुआत करते हैं विद बेसिक्स, देन कंटिन्यू करेंगे इन डिटेल स्टडी पूरे फिजिक्स की। एंटायर पोर्शन कवर होगा, एंटायर कोर्स कवर होने वाला है आप सभी का। तो बने रहिए हमारे साथ रैंकर्स में। ओके, तो चलिए हमारा जो पहला चैप्टर है प्यारे बच्चों वो स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है, ये फिजिक्स के मैकेनिक्स ब्रांच का जो है टॉपिक है। राइट, देन मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैकेनिक्स के बारे में हम क्या जानते हैं या क्या जानना चाहेंगे डिस्कस करते हैं अभी। तो बेटा मैकेनिक्स जो है फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन की स्टडी करते हैं। राइट, फिजिक्स जो है, फिजिक्स का जो ब्रांच है मैकेनिक्स, इसमें हम पढ़ते हैं मोशन के बारे में। स्टडी ऑफ मोशन कह सकते हैं। बच्चों मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। राइट, कोई एक बॉडी या पार्टिकल जो है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर मूव किया, हमने बोल दिया कि उसने क्या करी, मोशन करी। राइट, ओके, देन मोशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं हमारे पास। जैसे कि लीनियर मोशन होता है, ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। सर्कुलर मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है, वाइब्रेशनल मोशन होता है, ओसिलेशन एंड एटसेट्रा। बहुत सारी मोशंस होती हैं। राइट, तो बट इस चैप्टर में जो है हमें दो टाइप की मोशन के बारे में पढ़ना है बच्चों। फर्स्ट वन इज हमारा सर्कुलर मोशन, देन सेकेंड वन इज रोटेशनल मोशन। ये चैप्टर जो है एक्चुअल में डिवाइडेड है दो टाइप्स की मोशन में। फर्स्ट वन इज सर्कुलर मोशन एंड जो दूसरा है उसका नाम है रोटेशनल मोशन। बाद में इनका डिफरेंस जानेंगे। हम इस चैप्टर को जो है 50-50% बांट कर जो है पढ़ने वाले हैं। 50% टॉपिक्स जो रहेंगे सर्कुलर मोशन के रहेंगे विद डेरिवेशंस, विद सम कॉन्सेप्ट्स, एंड देन हम चलेंगे रोटेशनल मोशन की तरफ बच्चों। राइट, ओके, तो पहले तो मैकेनिक्स की बात कर लेते हैं हम। स्टडी ऑफ मोशन है, मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज काइनेमैटिक्स। जब भी मोशन की स्टडी करते हैं तो हम जो है दो चीजों पर फोकस करते हैं। एक होता है मैकेनिक्स एंड काइनेमैटिक्स, एंड एक होता है बच्चों डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स में क्या करते हैं हम, मोशन को डिस्क्राइब करने वाले या मोशन में यूज होने वाली जो टर्म्स रहते हैं, हम इसमें ये नहीं देखते कि मोशन किस चीज की वजह से हो रहा है या मोशन को कौन करवा रहा है, कौन रेस्पॉन्सिबल है उस मोशन के पीछे, हम ये सब नहीं देखते हैं। मोशन जब हो रही है तो कौन कौन से टर्म्स यूज में आने वाले हैं। राइट, जैसे ऑब्जेक्ट जो है अगर लीनियर मोशन कर रहा है, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ जा रहा है, तो उसका हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है या कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो जैसे डिस्टेंस वर्ड हो गया, डिस्प्लेसमेंट वर्ड हो गया। ओके, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये जो सारे टर्म्स हैं ये मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए होते हैं। तो इन्हें हम जो है कहते हैं कि ये काइनेमैटिक्स में आ जाएंगे, फिजिक्स के मैकेनिक्स के अंदर, किसमें, काइनेमैटिक्स में। राइट, तो काइनेमैटिक्स में हम बस स्टडी करते हैं टर्म्स की, यूज टू डिस्क्राइब मोशन। ओके, मोशन किस वजह से हो रहा है इसमें यहां पर हम स्टडी नहीं करते हैं। देन डायनामिक्स की अगर बात करी जाए तो डायनामिक्स में हम पढ़ते हैं कॉज ऑफ मोशन के बारे में। ये मोशन हो किस वजह से रहा है, कौन इस मोशन को करा रहा है। ठीक है, यानी कि सिंपली मैं कह सकता हूं फोर्स कौन सी रेस्पॉन्सिबल है मोशन करवाने के लिए। ठीक है, तो ये दो टर्म्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये चैप्टर भी हमारा जो है मैकेनिक्स का है, तो आगे हम इसे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो पढ़ना है हमें सबसे पहले, मैंने बोला फर्स्ट हाफ हमें पढ़ना है सर्कुलर मोशन के बारे में बच्चों। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में क्या होने वाला है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है वो एक सर्कल के इस गोल रास्ते में, यानी कि सर्कमफेरेंस में जो है अपनी मोशन करने वाला है। राइट, जैसे पॉइंट ए से अपनी मोशन स्टार्ट कर रहा है, पॉइंट बी पर जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। राइट, कैसे सेंस में,
एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, एंड ये सर्कल का सेंटर हो गया। तो यानी कि यहां पर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट सर्कल के सरकमफेरेंस पे रिवॉल्व करने वाला है या अपनी मोशन करने वाला है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो इसको डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं मोशन ऑफ अ पार्टिकल along the circumference of a सर्कल। ठीक है, राइट। देन इसकी कुछ खास बातें होती हैं सर्कुलर मोशन की, जिसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करी जाए, कुछ खास बातें, स्पेशल बातें सर्कुलर मोशन की, तो पहली बात ये होगी कि ये एक्सेलरेटेड मोशन होगी। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है जिसमें स्पीड चेंज होती हो, राइट। बट कोई हमें कहेगा कि यार भाई यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो स्पीड जो है पार्टिकल की कांस्टेंट रहती है, राइट। ओके, तो वो भी कहना सही है। स्पीड का मैग्नीट्यूड जो है प्यारे बच्चों वो कांस्टेंट रहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। स्पीड की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, बट स्पीड का डायरेक्शन चेंज होते रहता है। जैसे पॉइंट ए पर है तो यहाँ पर लीनियर स्पीड की बात करूं या फिर टेंजेंशियल स्पीड की बात करूं तो उसका डायरेक्शन इस तरफ होने वाला है, पॉइंट बी पर इस तरफ रहने वाला है, राइट। क्योंकि सर्कुलर मोशन में दो टाइप की वेलोसिटीज आती हैं, वो मैं आप लोग को काइनेमैटिक्स वाले पार्ट में अभी बताऊंगा, ठीक है। बट फिलहाल इतना याद रखा जाए कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो भले से मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो हमारी सर्कुलर मोशन है वो है एक्सेलरेटेड मोशन। ये इसकी खास बात नंबर 1 है, जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 बोलेंगे। सेकंड बात करूं अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक की, ठीक है, तो ये जो है बच्चों पीरियोडिक मोशन है। इस गिवन स्पेस में पार्टिकल की मोशन रिपीट हो रही है, पॉइंट ए से पूरा मोशन कंप्लीट करके वापस पॉइंट ए पर आ रहा है, देन पॉइंट ए से वापस पॉइंट ए पर जा रहा है, यानी कि रिपीट कर रहा है खुद को, ठीक है। ये मोशन रिपीट हो रही है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि सर्कुलर मोशन बच्चों क्या है? पीरियोडिक मोशन है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो उसके काइनेमैटिक्स की स्टडी करना है हमें, यानी कि कौन कौन से टर्म्स यूज होंगे सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो चलते हैं आगे, डिस्कस करते हैं काइनेमैटिक्स ऑफ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं सीएम, सर्कुलर मोशन। से सेंटर ऑफ मास वगैरह मत समझ लेना आप लोग, ठीक है। तो मैंने एक ले लिया सर्कल, अब ये बराबर बने या ना बने आप लोग को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम तो पढ़ाई कर रहे हैं फिजिक्स की, राइट। ओके, पार्टिकल पॉइंट ए पर है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अपनी मोशन कर रहा है, देन जा रहा है बाद में अपने फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट बी की तरफ। ओके, सेंटर से अगर पॉइंट ए को कनेक्ट करूं बेटा तो ये हो जाएगा हमारा रेडियस, उसी तरीके से ओ से लेके बी को अगर कनेक्ट किया जाए ये भी हो जाएगा हमारा रेडियस। यहां पर बच्चों पार्टिकल का दो तरीके का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट दो तरीके का हो रहा है, एक तो अलोंग दिस कर्व, दिस आर्क, इसे हम कहेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्या कहेंगे? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप लोग लेंथ ऑफ आर्क कह सकते हो बेसिक ज्योमेट्री के हिसाब से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंबल एस से। अब जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो लीनियर वेलोसिटी भी आएगा हमारे पास। क्या आएगा? लीनियर वेलोसिटी, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जो ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, जब उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसके पास कौन सी वेलोसिटी होगी? लीनियर वेलोसिटी। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल v से। v स्टैंड्स फॉर लीनियर वेलोसिटी, या फिर बेसिकली स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी बोल दो, dv बोल दो, ठीक है। ds बाय dt, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेक्टर नोटेशन दे देते हैं, ठीक है। ओके, यहां पर जब हम ऑब्जर्व करें तो सेंटर की तरफ अगर देखें तो एंगल भी चेंज होता हुआ हमें नजर आ रहा है, ठीक है। एंगल भी चेंज हो रहा है,
इस पोजीशन पर पॉइंट ए पर यहाँ पर 0 डिग्री एंगल था, पॉइंट बी पर कुछ एंगल ट्रेस हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पर हम कह देंगे चेंज इन एंगल डी थीटा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पर रोल में आ रहा है, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि एंगल का चेंज होना बेसिकली। अब जब एंगल चेंज होगा तो एंगल चेंज होने की कुछ स्पीड रहेगी बच्चों, जिसे हम एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी बोल देंगे, या तो फिर एंगुलर वेलोसिटी, राइट। से रिप्रेजेंट करेंगे हम ओमेगा से, या फिर डी ओमेगा लिख सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा चेंज इन एंगल बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। तो ये रिलेशन याद रखना है आप लोगों को लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का, जो कि रहने वाला है v इज इक्वल्स टू r टाइम्स ओमेगा। बट इन वेक्टर नोटेशन फॉर एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए या 1 मार्क्स के सवाल के लिए, रिलेशन याद रखना है बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड angular velocity in vector notation, ठीक है। v bar is equals to omega bar क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r bar, ठीक है। क्लास 11th के बेसिक्स में हम ये जान सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। बस आपको ये एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना होगा अभी के लिए। एमसीक्यू में आपको आ सकता है, या तो फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, राइट। तो काइनेमेटिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा कि जब सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उसे डिस्क्राइब करने के लिए कौन कौन से टर्म्स आ रहे हैं। लीनियर मोशन हो रहा है यहाँ पर अलोंग दी आर्क ऑफ अ सर्कल, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोल दिया मैंने उसे, रिप्रेजेंट कर दिया हमने उसे किससे, एस से। एंगल चेंज हो रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट है। तो लीनियर वेलोसिटी आ गई हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी आ गई, उसी तरीके से लीनियर एक्सेलरेशन आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। जो लीनियर एक्सेलरेशन यहाँ पर रहने वाला है बच्चों, उसे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे। भले से अगर इस सर्कुलर मोशन को मैं मान के चलूं कि ये यूसीएम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, अगर मान लेते हैं, तो यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो रहेगा, वेलोसिटी की जो वैल्यू रहने वाली है वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। बट जैसा कि मैंने बताया, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो यानी कि यहां पर लीनियर एक्सेलरेशन रहेगा, जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे। इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, ए सी पी टू द बेस सी पी लिख रहा हूं मैं, ठीक है, वी स्क्वेयर्ड बाय आर, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है, ए सी टू द बेस पी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो ये जो है प्यारे बच्चों, ये काइनेमैटिक्स हो गया हमारे सर्कुलर मोशन का, राइट। इसमें सिर्फ एक ही सवाल आप लोगों को आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, जो कि मैंने बताया, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये नॉर्मल न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज वगैरह में काम आएगा, बट ये जो है वेक्टर नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो अब हमने पढ़ लिया काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसे हम क्या कहने वाले हैं, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैकेनिक्स के 2 हिस्से होते हैं। मैकेनिक्स मतलब स्टडी ऑफ मोशन, उसके अंदर आ जाता है हमारे पास काइनेमैटिक्स, जिसमें टर्म्स यूज होते हैं उस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, एंड देन फाइनली आता है हमारे पास डायनामिक्स। तो चलते हैं हम डायनामिक्स, जिसमें हम कॉज की स्टडी करते हैं कि वो जो मोशन हो रही है किस वजह से हो रही है। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, तो याद रखना है वो फोर्स जो रेस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन के लिए, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको जो है सर्कुलर मोशन में लाना है,
तो उसे हम कहाँ से फोर्स प्रोवाइड करते हैं बच्चों? सेंटर से प्रोवाइड करते हैं। जैसे सपोज कर लिया जाए कि मेरे हाथ में एक बॉल है, उसको मैंने एक स्ट्रिंग से, एक धागे से बांध कर रखा है। अब उसे मैं अपने हाथों से घुमा रहा हूँ, तो वो क्या करने वाला है? बॉल की अगर मैं बात करूँ तो सर्कुलर मोशन करने वाला है। एंड जो फोर्स है वो कहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ मैं? सेंटर से अप्लाई कर रहा हूँ। बट जैसे जैसे उस बॉल की स्पीड कम होने लग जाएगी, वो लास्ट में सेंटर से पास होकर जाएगा, राइट? तो इसका ये मतलब होता है कि जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल है वो सेंटर से आ रही है, लेकिन उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है, और वो काम कर रही है उस स्ट्रिंग के रेडियस पर बेटा, ठीक है ना? उस स्ट्रिंग की लेंथ पर वो फोर्स काम कर रही है। उसी को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर सर्कुलर मोशन। This is the force which is responsible for CM, circular motion. बट अगर इसके डेफिनेशन की बात करें हम, ठीक है, इसका डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, 2 मार्क्स के लिए। तो जिसमें हमें डायरेक्टली इसका डेफिनेशन लिखना है, उसके नीचे इसका फॉर्मूला लिख देना है। तो जैसा कि मैंने बोला कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, वो फोर्स है जो स्ट्रिंग के रेडियस पर या लेंथ पर काम कर रही है, और उसका डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स द सेंटर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट लास्ट में सेंटर से पास होकर जाने वाला है, ठीक है? तो क्या कहते हैं? द फोर्स एक्टिंग, इसको डिफाइन अगर हमें करना है तो हम बोलेंगे द फोर्स एक्टिंग अलोंग द रेडियस, यानी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं मैं, एंड उस फोर्स का जो डायरेक्शन रहेगा, पार्टिकल कहां से पास होने वाला था जब स्पीड कम होने वाली थी बलून की, तो या बॉल की सॉरी, तो कहां से? सेंटर से पास होने वाला था। तो द फोर्स एक्टिंग अलोंग द रेडियस एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द center of circle is known as FCP। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, बट इसे आप लोगों को पूरा लिखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका फॉर्मूला रहता है FCP is equals to mv squared by r। यहाँ पर ये जो v स्क्वायर बाय आर है बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जो मैंने लास्ट स्लाइड में आप लोगों को बताया, ठीक है? तो FCP विल बी इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर, बट यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज कर रहा हूं मैं सिर्फ डायरेक्शन के लिए। फोर्स नेगेटिव नहीं होता है बच्चों, ठीक है? कभी ये मत सोच लेना कि सर ने यहाँ पर नेगेटिव लिख दिया तो फोर्स नेगेटिव रहेगी, नेगेटिव फोर्स नहीं होती है, ठीक है? तो नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट कर रही है कि जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स दी सेंटर है इस फोर्स का। तो मैं कह देता हूं यहां पर कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन एसेंस टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है? ओके, अब देखो न्यूटन भाई साहब ने हमें क्या बोला था, एक लॉ दिया था जिसे हम कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट? कोई फोर्स अगर रोल में है तो उसके ऑपोजिट भी कोई दूसरी फोर्स होगी। एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स। ओके, एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन भी होने वाला है, ठीक है? ओके, तो ये जो एक्शन फोर्स है, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो इसका कुछ रिएक्शन फोर्स भी रहेगा। और एक और बात आप लोगों को जो याद रखनी है, सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा रियल फोर्स है, ठीक है? रियल फोर्स ऐसी फोर्स को हम कहते हैं जिसका ओरिजिन हमें पता हो कि उसकी शुरुआत कहां से हो रही है, ठीक है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो शुरुआत है हमें पता है कि सर्कल के सेंटर से हो रही है, तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये कैसी फोर्स है? रियल फोर्स है। एक्शन फोर्स है, इसकी वजह से एक्शन हो रहा है, ठीक है? तो कुछ रिएक्शन फोर्स भी रहने वाली हमारे पास, जो कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट रहेगी, उसे हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट? जैसे हम कार में ट्रैवल कर रहे हैं या बस में ट्रैवल कर रहे हैं और एक सर्कुलर ट्रैक आ जाता है, कर्व आ जाता है, रोड घूमी हुई होती है, उस पर जब जाती है बस, लेफ्ट टर्न या राइट टर्न ले रही होती है, तो हमें ऐसा फील होता है कि हम बाहर की तरफ पुश हो रहे हैं।
हमें ये नहीं पता कि वो हमारे बाजू वाला पुश कर रहा है या कौन पुश कर रहा है। अगर बाजू वाले से मैं लड़ लूंगा तो वो मुझे मारेगा, राइट, क्योंकि वो बोलेगा भाई मेरे ऊपर भी ये फोर्स आ रही है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो कहाँ से आ रही है, यानी कि हमें उसका ओरिजिन नहीं पता होता है। तो उसी फोर्स को हम क्या कहने वाले हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये जो है नकली तो नहीं बोल सकता हूं मैं, इसे स्यूडो फोर्स बोलता हूं। स्यूडो फोर्स ऐसी फोर्स होती है बच्चों, ठीक है, whose origin is not known, हमें नहीं पता है कि उसकी ओरिजिन क्या है, वो फोर्स कहां से आ रही है। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्शन फोर्स है, तो सेंट्रीफ्यूगल उसका रिएक्शन होगा, तो डेफिनेशन एग्जैक्टली वैसी रहेगा, बस थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में मैं कहूंगा द फोर्स एक्टिंग रेडियस पर ये भी काम कर रही है, along the radius of circle but directed अवे फ्रॉम द सेंटर। देखो वो टुवर्ड्स द सेंटर थी, ये अवे, ये बाहर की तरफ पुश करने वाली है, हमें फील होने वाला है कि हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज नोन एज CF, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह देता हूं। इसका फॉर्मूला लिखेंगे FCF, तो सेम फॉर्मूला रहेगा mv²/r, राइट। यहाँ पर मैं पॉजिटिव साइन लिख रहा हूँ। पॉजिटिव साइन का मतलब है कि इस फोर्स का डायरेक्शन अवे फ्रॉम दी सेंटर है, टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। आई होप कि आप लोगों को ये दो फोर्सेस के बारे में क्लियर हो चुका होगा। ये डायनामिक्स का पार्ट था सर्कुलर मोशन का, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि बहुत अहम है, दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट जो है बच्चों, हम चलेंगे एप्लीकेशंस की तरफ, डेरिवेशंस वाला जो पार्ट है, ठीक है, यानी कि सर्कुलर मोशन जो है कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है, कैसे कैसे फॉर्मूलेस बना सकते हैं हम उससे रिलेटेड। तो नेक्स्ट जो है टॉपिक है हमारे पास, एक डेरिवेशन है बेटा, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड for a vehicle on a horizontal circular track। ठीक है, ये 2 मार्क्स का डेरिवेशन है, और मैं शायद आप लोगों को बताना भूल गया कि ये जो चैप्टर है हमारा, इसका जो वेटेज है 06 to 07 मार्क्स है विद ऑप्शन, 6 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी कि जनरली 10% जो है फिजिक्स का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उस चैप्टर से ही रहने वाला है। ठीक है, ओके, तो ये जो डेरिवेशन है, क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल यानी कि फ्लैट रोड है, और सर्कुलर ट्रैक है यानी कि वो आर्क जैसा रोड है। ओके, ऐसा हम शेप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, बिकॉज फिजिक्स जो है इमेजिनेटिव सब्जेक्ट है, बिना इमेजिनेशन के फिजिक्स इज नथिंग। ओके ओके, तो हमें इमेजिन करना है कि हमारे पास एक फ्लैट ट्रैक है जो कि सर्कुलर है, फ्लैट है कंप्लीटली, जैसा हमें अलग अलग इलाकों में देखने के लिए मिलता है रोड्स पर, किंग सर्कल, क्वीन सर्कल, कुछ भी कह लो। ठीक है, तो हमारे पास एक ये 2D व्यू है, हॉरिजॉन्टल, फ्लैट एंड कर्व रोड है, सर्कुलर ट्रैक है। उसका इमेजिन कर लेते हैं हम, सपोज कर लेते हैं कि सेंटर जो है यहां पर है। ओके, ओ कह दे रहा हूं मैं। ओके, नेक्स्ट एक व्हीकल ले लेता हूं मैं यहां पर, कार्टून टाइप में। इसके 2 पहिए हैं, 2 टायर्स हैं, राइट। व्हीकल का वेट जो है, वेट भी फोर्स होता है, हमेशा कहाँ एक्ट करने वाला है, जमीन के नीचे, राइट है ना, ग्रेविटेशन की वजह से। तो वेट जो है हमेशा डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, mg। ओके,
अब वेट एक्शन है तो रिएक्शन फोर्स सरफेस प्रोवाइड करेगा, जिस सरफेस के हम कांटेक्ट में होंगे वो सरफेस हमें फोर्स प्रोवाइड करता है। अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक्शन फोर्स, तो रिएक्शन फोर्स वो कांटेक्ट सरफेस प्रोवाइड करेगा, जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो वेट के एग्जैक्टली ऑपोजिट जो है कौन काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन एन। ठीक है, ओके इस रोड पर जो है व्हीकल ट्रेवल कर रहा है, मैक्सिमम कितनी स्पीड से जा सकता है व्हीकल बिना स्किड हुए, बिना फिसले या फिर बिना एक्सीडेंट हुए, उसका फॉर्मूला हमें बनाकर दिखाना है। उस स्पीड के ऊपर जाना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। ठीक है, उस स्पीड से ऊपर गए तो एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ता है या हो भी जाता है एक्सीडेंट हमारा। ठीक है, हमारे व्हीकल का अब डिपेंड करता है कि गाड़ी कैसी है, इसीलिए स्पीड लिमिट्स लिखी रहती हैं अलग अलग हाईवेज पर, अलग अलग रोड पर। ठीक है, तो ये सर्कुलर ट्रैक है, तो मैक्सिमम कितनी स्पीड से जो है इस पर हम ट्रेवल कर सकते हैं, हमें उसका फॉर्मूला बनाना है बच्चों। ठीक है, तो 2 मार्क्स के लिए टॉपिक है। डायग्राम मैंने बना लिया। ओके, ये कर्व पर जा रहा है, आर्क ऑफ अ सर्कल पर जा रहा है, यानी कि हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि जो व्हीकल है सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन कराने के लिए कौन सी फोर्स रेस्पॉन्सिबल होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसका डायरेक्शन कहाँ रहता है, बाय डेफिनेशन हमेशा टुवर्ड्स दी सेंटर रहेगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ रहने वाला है। ठीक है, टुवर्ड्स सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगी, ठीक है, एफ सी पी। ठीक है, ओके, टुवर्ड्स सेंटर। ओके, मेरा व्हीकल कहाँ स्किड होगा, बाहर की तरफ, राइट है ना। स्किड होने का चांस इस तरफ है, फिसलने का चांस इस तरफ है। तो फिसलने से बचाती है एक फोर्स हमें, ठीक है, जो टायर और रोड सरफेस के बीच में रहने वाली है। ठीक है ना, फोर्स बिटवीन टायर्स ऑफ व्हीकल एंड रोड सरफेस। ठीक है, जब रिलेटिव मोशन हो रहा है, एक बॉडी मोशन कर रही है दूसरी बॉडी के ऊपर, ठीक है, तो दोनों के बीच में एक फोर्स आती है जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो टायर और व्हीकल के बीच में कौन सी फोर्स है बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा एग्जिस्ट करती है जब भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में या दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन हो, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रही हो या दूसरी बॉडी फर्स्ट बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रही हो, तो फ्रिक्शनल फोर्स होती है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा नॉर्मल रिएक्शन के, जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगी। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल साइन हटाने पर कांस्टेंट आ रहा है म्यू, which is nothing but known as कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन भी होता है, लेकिन उसे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमें। बस इतना जान लो कि फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला म्यू टाइम्स एन है, जिसमें म्यू को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ओके। हाँ, इसके ऊपर एक सवाल भी आता है बोर्ड एग्जाम में, 1 से 2 बार आ चुका है कि व्हाट विल हैपन इफ फ्रिक्शन इज मेड जीरो फॉर अ रोड। ठीक है, एक व्हीकल चल रहा है और फ्रिक्शन अगर जीरो हो जाए, तो फ्रिक्शन अगर जीरो हो जाएगा तो क्या व्हीकल सेफली ट्रैवल कर पाएगा, नहीं। ठीक है, फ्रिक्शन अगर जीरो हो जाएगा तो जरा भी टायर जो है हमारा रोड के सरफेस से कांटेक्ट में नहीं रहेगा, स्किड होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, हम सेफली ट्रैवल नहीं कर सकते। तो सरासर जवाब क्या होने वाला है हमारा, नो कहने वाले हैं हम लोग। ठीक है ना, नो द व्हीकल कैन नॉट मूव सेफली ऑन द रोड, क्योंकि परफेक्ट मोशन के लिए फ्रिक्शन होना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, ओके, बैक टू अवर डेरिवेशन। ठीक है, तो मैं स्किड होने वाला हूं इस तरफ, तो मुझे बचाने वाली फोर्स भी किधर जाएगी, सेंटर की तरफ बच्चों। ठीक है, हमें बचाने वाली फोर्स भी कहाँ जाने वाली है, टुवर्ड्स दी सेंटर। ठीक है, विच विल बी व्हाट, फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन, बिकॉज यहाँ पर तो मैंने डायग्राम में दिखाया हूँ कि व्हीकल खड़ा है, राइट है ना, मतलब हम इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, व्हीकल खड़ा है, बस इतना मान के चलना है हमें। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन बोल रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन जनरली वो व्हीकल मोशन करेगा वहां पर। तो लिखने का पार्ट आप लोग लिख सकते हो कि कंसीडर करते हैं हम एक व्हीकल है जिसका वेट है mg
हैंड राइटिंग के लिए माफी चाहूंगा मैं, ठीक है। ऑन अ फ्लैट सर्कुलर, फ्लैट बोलो या हॉरिजॉन्टल बोलो, एज शोन इन फिगर, जैसा हमें फिगर में नजर आ रहा है। बस इतना टाइम पास के लिए लिख लेना है, ठीक है। ओके तो बच्चों, ये जो वेट रहने वाला है गाड़ी का, उसको कौन बैलेंस करेगा? जो उसके ऑपोजिट रहेगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन बनाने के लिए कि वेट mg ऑफ द व्हीकल इज बैलेंस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन n, ठीक है। तो पहली इक्वेशन हमारे पास बनकर मिलेगी कि mg इक्वल हो रहा है किसके? n के, राइट। नेक्स्ट बात करें अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की, कि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इस मोशन के लिए, तो हम बोलेंगे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, कौन प्रोवाइड करेगा? सेंटर की तरफ कौन जा रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स जा रही है, ठीक है। तो बोल देंगे फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स है FCP बराबर है किसके? फ्रिक्शनल फोर्स के। मुझे वेलोसिटी चाहिए, स्पीड चाहिए, तो स्पीड तो हमारे पास किसके फॉर्मूले में थी बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले में थी, ठीक है। तो FCP बन जाएगा mv² बाय r। यहाँ पर वेलोसिटी के बेस में मैक्सिमम लगा देते हैं बिकॉज हमें मैक्सिमम स्पीड चाहिए। ये फ्रिक्शनल फोर्स के लिए हम लिख देंगे म्यू एस टाइम्स n यहाँ से, ठीक है। ओके बस बेसिक मैथ्स यूज करना है। अब यहाँ पर हमें v² मैक्स अकेला छोड़ देता हूँ मैं, यहाँ पर r ऊपर आ जाएगा, म्यू एस आर एन, ठीक है, बाय क्या बचने वाला है? ध्यान दो, अगर आप लोग ध्यान दे सकते हो, कुछ कैंसिल होगा नहीं अभी। यहाँ तो हम लोग इतने पर ही छोड़ देते हैं, इसको सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, बस वैल्यूज पुट कर देते हैं फॉर्मूलेज की, स्टैटिक फ्रिक्शन की फॉर्मूला एंड यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, ठीक है। वेलोसिटी किस में आ रही है? इक्वेशन नंबर 2 में आ रही है, तो 2 को डिवाइड कर देते हैं 1 से, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1, तो क्या होने वाला है? mv² मैक्स बाय r, फिर मेन अपॉन उसके नीचे आ जाएगा mg, दिस विल बी इक्वल्स टू म्यू एस n बाय n, ठीक है। n और n कैंसल, यहाँ से m और m कैंसिल, जी r के पास आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देयरफॉर v² मैक्स बाय r इक्वल हो रहा है म्यू एस के, ठीक है। और यहाँ पर r के बाजू में g भी बच रहा है, ठीक है। यहाँ से हम सिंपली वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। म्यू एस आर जी स्क्वायर राइट साइड गया तो क्या बन गया? v max will be is equals to अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फॉर अ व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक के लिए फॉर्मूला रेडी कर लिया है मैक्सिमम स्पीड का। इस स्पीड से अगर ऊपर हम जाते हैं वैल्यू पुट करने के बाद, तो हमारा एक्सीडेंट होने का चांस बच्चों बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आगे के डेरिवेशंस के लिए बने रहिए, आगे के टॉपिक्स के लिए बने रहिए हमारे साथ रैंकर्स में, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शहबाज सर आपके साथ में। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट के नाते जो है लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।